मुझे अफसोस है मिस्टर नुमान, आपने बहुत देर कर दी थी। क्या वो मर गई? क्या वो वाकई मर गई डॉक्टर? हौसला कीजिए, हौसला कीजिए। अगर आप उनको पहले ले आते हादसे के फ़ौरन बाद तो यकीनन उनकी जान बचाई जा सकती थी, लेकिन अब हौसला कीजिए। सायरा मर गई? सायरा मर गई डॉक्टर? झूठ बोल रहे हो डॉक्टर, वो नहीं मर सकती डॉक्टर, वो भी नहीं मर सकती डॉक्टर। देखिए, बेहतर ये होगा कि आप अपने अजीज़ों को इन्फॉर्म कर दीजिए। हौसला कीजिए, अल्लाह को तो यही मंजूर था। मैं हौसला करूं? हाँ, मुझे हौसला ही करना चाहिए। डॉक्टर, तुम्हें पता है हमारी शादी को कितने दिन हुए थे? सिर्फ 15 दिन डॉक्टर, सिर्फ 15 दिन। और उसने मुझसे शादी करने के लिए पूरे 6 बरस इंतजार किया था। लोगों के ताने सुने थे, घर वालों से गालियां खाई थी, और सिर्फ 15 दिन। डॉक्टर, अभी तो उसके हाथों की मेहंदी की एक भी नहीं गई थी डॉक्टर, और तुम कह रहे हो वो मर गई? हौसला कीजिए मिस्टर नुमान, हौसला कीजिए। खुदा एक ऐसे ज़ात है जिसके किसी भी फैसले के सामने इंसान का कभी बस नहीं चला। हौसला कीजिए। नहीं। हेलो हेलो क्या हाल है यार? कहाँ खोए हुए प्यारे? जिनका सब कुछ खो गया हो वो कहाँ खो सकते हैं यार, माना कि तुम्हारी जिंदगी एक बहुत बड़े सानहे से दो चार हुई है, लेकिन यार मरने वालों के साथ अब मरा भी नहीं जाता। तुम ये बताओ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं, हाँ, वो रजिया को उसकी सहेली के यहाँ ड्रॉप करने गया था। हाँ, याद आया जमील, मैं कई दिनों से तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। मुझसे? बहुत खूब। तुमसे ज्यादा बदतमीज आदमी मैंने अपनी पूरी जिंदगी में देखा। यानी तुम्हें भी हिम्मत करनी पड़ती है, और वो भी मुझसे बात करने के लिए। शाबाश। नहीं यार, दरअसल समझ में नहीं आता, कैसे बताऊं तुम्हें? हैं? क्या वाकई? या अल्लाह तेरा शुक्र है। जल्दी से बता यार। बात सुन, छुआरे मंगाऊं या लड्डू? जल्दी से। तुम बकवास कर रहे हो, वैसी कोई बात नहीं है। तेरे की, मैं समझा शायद लोहे में दीमक लग गई है। तुम बक चुको तो मैं बोलूं? जी हाँ, मैं बक चुका हूं, अब आपकी बारी। चलें बोलें। यार, पिछले 2 साल से मैं तुम्हारे साथ रह रहा हूं। अब मैं चाहता हूं कि बस 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 बस, मैं समझ गया हूं। इसी किस्म की वाहियात गुफ्तगू आपने रूही से भी फरमाई थी, हैं? यार एक बात बता कि तुझे हमारे साथ रहने में तकलीफ क्या है? तकलीफ मुझे नहीं, तुम्हें है। रजिया के आ जाने से मेरा मतलब है अच्छा नहीं लगता। हाँ, यही खास बात थी आपकी। जी। तो गोया आप हमें छोड़कर जाना चाहते हैं? मैं कोई मुल्क छोड़ के जा रहा हूँ, यहीं इसी शहर में रहूंगा। इसी शहर में रहूंगा? बेटा, अगर इसी शहर में रहोगे तो सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ रहोगे, बस। यार 2 साल हो गए हैं, बहुत हो चुका। यार नुमान, बात यह कि मैं और रूही ये समझते हैं कि तुम्हारे लिए तन्हाई मुनासिब नहीं है। देखो ना, सायरा भाभी की मौत का जख्म तन्हा रह के सारी उम्र हरा रहेगा। हाँ, अगर तुम घर बसा लो तो मेरा मतलब है ये फिर और बात है। घर बसा लूंगा, पहले सारा जैसी दूसरी लड़की तो ढूंढ दो। नहीं यार, ये तो मुमकिन नहीं है। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि इंसान इतना बेहिस भी हो सकता है। अगर वो कार रुक जाती और उस वक्त उनकी मदद कर देती तो शायद सायरा भाभी आज जिंदा होती। डॉक्टर्स भी यही कहते हैं। लेकिन यार, सवाल यह है कि वो गाड़ी रुकी क्यों नहीं? मेरा ख्याल है
खौफ की वजह से नहीं रुकी? नहीं, खौफ की वजह से नहीं। उसने इंसानी जिंदगी को कोई अहमियत ही नहीं दी। अगर ऐसी कोई बात होती तो कार इस तूफानी रफ्तार से चल ही न रही होती। मुझे तो यूं लगता था जैसे कार का स्टीयरिंग किसी इंसान के नहीं, अफरीद के हाथों में है। चल छोड़ो यार, जो होना था सो हो गया। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ऐसा हुआ क्यों? मेरी सायरा, जिसने पूरी तरह जिंदगी के मौसमों की बाहर भी ना देखी थी, कि मनो मिट्टी तले अपने अरमानों समेत दफन कर दी गई, और उसका कातिल अभी तक खुली फिजा में घूम फिरा है। काश मुझे एक दफा वो मिल जाए तो। प्लीज यार, टेक इट इजी प्लीज। जवाब नहीं तुम्हारा, यानी दफ्तर सारा खाली पड़ा हुआ है और तुम अभी तक यहां बैठे फाइलों में सर खपा रहे हो। देखो, मैं तुम्हारी तरह सुबह 9 से 5 बजे तक का तो मुलाजिम हूं नहीं। बहुत खूब। असल में अहमद, बात यह है कि जाती कारोबार में वक्त का एहसास जो है बेमानी होकर रह जाता है, जानते हो ना। खैर छोड़ो इन बातों को, तुम ये बताओ पियोगे क्या? कुछ नहीं, क्योंकि तुम्हारे दफ्तर में चौकीदार के अलावा कोई मौजूद नहीं है। अरे भाई, तुम कुछ कहो तो सही। नहीं, मैंने कुछ नहीं, बस जरा घर जा रहा था, इत्तेफाकन वो तुम्हारे दफ्तर की खिड़की की तरफ नजर पड़ी है, रोशनी देखी तो सोचा भी जरा हेलो हेलो कराओ। बहुत अच्छा किया तुमने। असल में मैं भी काफी दिनों से ये चाह रहा था कि किसी से मिलूं, बातें करूं, दिल का कुछ बोझ हल्का करूं। खुदा खैर करे। ये कहीं तुम्हारा भाभी जान से कोई झगड़ा वगड़ा तो नहीं हो गया है? इस उम्र में वो बेचारी क्या झगड़ेगी मुझसे, है? अच्छा, तो ये बताओ कि बात क्या है? बात कुछ भी नहीं है। असल में इस मरतबा कारोबार कुछ ठीक नहीं है। अरे भाई, कारोबार में ऊंच नीच तो होती ही रहती है, इसमें परेशानी की कौन सी बात? हाँ ठीक कहते हो, लेकिन अहमद इस मरतबा सूरत हाल कारोबार की बहुत मुख्तलिफ है। यानी ये कि मैं हर चीज बैंक में गिरवी रख चुका हूँ। बकवास! आई डोंट बिलीव इट। मैं नहीं मानता इस चीज। यू हैव टू बिलीव इट। मैं जो कुछ कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ मैं। अच्छा, लेकिन ये सब कुछ हुआ कैसे? हुआ ऐसे है कि मैं 2-3 बड़े सौदों में लगातार घाटा खा चुका हूँ। यानी यूं समझ लो कि जो माल मैंने जिस कीमत पर खरीदा था और जब उसे फरोख्त किया है तो उसकी कीमतें बहुत गिर चुकी थी। और अब यह है कि आखिरी दाव खेलने के लिए मैं फरखंदा और नईमा का जेवर बेच रहा हूँ। ओह नो नो। तुम यकीन मानो, इस घर के सिवा हर चीज बैंक में गिरवी है। मुझे तुम्हारी बातें सुनकर बहुत हैरत हो रही है। दुख की बात तो यह है कि मुझे नईमा का फिक्र खाया जा रहा है। उसकी मंगनी को 2 साल हो गए हैं। अब लड़के वाले 1-आध महीने में शादी की तारीख मांग रहे हैं। अल्लाह मालिक है यार, कारोबार बेहतर हो जाएगा तो शादी भी हो जाएगी। यार, मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूं, लेकिन तुम तो जानते हो कि तनख्वाहदार आदमी का अपना गुजारा होना ही मुश्किल होता है। आई नो। अच्छा भाई, मैं चल दिया। हाँ, परेशान होने की बिल्कुल कोई बात नहीं। हौसला रखो, इंशाल्लाह सब ठीक ठाक हो जाएगा। ओके, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।
ये सब कुछ वाकई इतना खूबसूरत है या मुझे ऐसा लग रहा है? शायद तुम्हें लग रहा होगा, वरना इस वीराने में पत्थरों की सिवा और है ही क्या। इतनी बदजौक ना बनो नईमा। इतने खूबसूरत पहाड़ों को सिर्फ पत्थर कहना मेरे ख्याल में परले दर्जे की बदजौकी है। होगी, लेकिन तुमने मुझे ये नहीं बताया कि हम यहाँ रुके क्यों हैं। अच्छा, तो गोया तुम्हें अभी तक यही नहीं मालूम कि हम यहाँ क्यों रुके? कहाँ ना, नहीं पता। अब तुम बताओ तो पता चले ना। मुझे तो ये पहाड़ बेहद पसंद है। तुम्हें पसंद होंगे तो मैं क्या करूं? मैं चाहता हूँ कि हर वो एहसास तुम्हारे साथ शेयर करूं जिससे मुझे सुकून मिलता है। अच्छा, कर लिया एहसास शेयर। अब क्या प्रोग्राम है? देखो, या तो तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो या फिर तुम हिस्से जमाल नामी शय से बिल्कुल वाकिफ नहीं हो। जी, मैं जमाल नाम की इस शय से तो अच्छी तरह वाकिफ हूँ। अरे अरे, तुम तो वाकई सीरियस हो गए। अरे, मैं तुम्हें इतनी देर से एक बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन तुम हो के मेरी हर बात को मजाक में टाल रही हो। अच्छा, सॉरी। ये बताओ कि प्रोग्राम क्या है? झक मारने का प्रोग्राम है। अच्छा, तो फिर मारो झक। वैसे बाय द वे, ये झक मारी कैसे जाती है? अच्छा, तुम यहीं खड़ी रहो। हाँ, थोड़ी सी पीछे हो जाओ। अरे, तुम तो बहुत ज्यादा पीछे हो गई हो, थोड़ी सी आगे। हाँ, बस। ओफो भाई, ऐसी शक्ल से तो तस्वीर अच्छी नहीं आएगी। देखो ना, जरा मुस्कुराओ। यस, रेडी, थैंक यू। ए, क्या बात है? कहाँ खो गई हो तुम? जमाल, घर चलो प्लीज, घर चलो। क्या मतलब है तुम्हारा? अरे अरे, क्या हो गया तुम्हें? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, नहीं, मुझे नहीं पता। अभी तो हमें मरी जाना है, भूल गई हो तुम? नहीं जाना मरी, प्लीज घर चलते हैं। भाई, आखिर क्यों? नहीं समझ आ रही। ओफो, चलो बैठो गाड़ी में। इतनी जल्दी पढ़ लिया? हाँ, अखबार में होता ही क्या है, अगवा, कत्ल और सियासत। अरे यही तो खबरें होती हैं। और तुम क्या चाहते हो? देखो भाई, बात यह है कि मुजरिमों के पास तो जुर्म का कोई जवाब होता है। इन सियासतदानों को देखो, रोज वही पुरानी खबर नए अंदाज में घड़ के पेश कर देते हैं कि फलां ये हो गया, सड़कें बन जाएंगी, जराइम का खात्मा हो जाएगा, और फलां ने ये कर दिया, बस मैं फरिश्ता हूं, बाकी सब बेकिरदार और बदकिरदार हैं। जमील, ये आजकल तुम इतनी गहरी सोचों में क्यों डूबे रहते हो? खैरियत तो है? हाँ, मैं एक बात से सख्त परेशान हूँ। अल्लाह खैर करे। ऐसी कौन सी बात है, हमें भी तो पता लगे। वही, मैं नुमान के बारे में सख्त परेशान हूँ। वही घर छोड़ने वाली बात? हाँ, वो भी है, लेकिन तुम्हें शायद इस बात का इल्म नहीं है कि नुमान सारी सारी रात लान में सख्त परेशानी के आलम में टहलता रहता है। जमील, नुमान भाई तुम्हारे बचपन के दोस्त थे, तुम किसी तरह उनको मना लो ना। दूसरी शादी के लिए? हाँ। तुम्हारा क्या मतलब है कि मैंने उससे दूसरी शादी के लिए कहा नहीं होगा? मैं तो उसे जब भी कहता हूँ वो मुझे ऐसा डॉज करा के चला जाता है। अभी कल ही की बात है, कल भी मैंने उसको कहा था कि यार दूसरी शादी कर लो। मुझे कहता है कोई सायरा जैसी कोई लड़की दूसरी ला दो तो मैं शादी कर लूँगा। ये कैसे हो सकता है? उन्हें अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत थी। शादी के 15 दिन बाद तो ये हादसा रूनुमा हो गया। और वैसे भी शादी उनकी इतनी मुश्किलों से हुई थी। कभी नुमान के बड़े भाई नहीं मानते थे और कभी सायरा भाभी के वालिद।
काश उन दिनों मैं अमेरिका गई हुई ना होती तो सायरा भाभी से मुलाकात ही हो जाती। भाई मरी जाने के लिए जब लोग ये दोनों हमारे यहाँ आए तो इतने खुश थे कि तुम सोच भी नहीं सकती। और सायरा भाभी इतनी नफीस खातून थी कि अगर तुम मिलती तो बहुत खुश होती। नुमान का जब दूसरे दिन मरी से फ़ोन आया तो मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि सायरा भाभी अब इस दुनिया में नहीं है। पता नहीं वो कौन जालिम है जिसने नुमान भाई की खुशियाँ इस तरह से छीन ली। हाँ रोही, हादसे हो भी जाते हैं, लेकिन अगर वो ड्राइवर रुक जाता और उन्हें बर वक्त हॉस्पिटल पहुंचा देता तो सायरा भाभी की जान बचाई जा सकती थी। हाँ जमील, नुमान भाई को भी आज तक इसी बात का दुख है। जमील, वो मिसेस मलिक है ना, उनकी छोटी बहन नुमान भाई के लिए बहुत अच्छी रहेगी। तुम उनसे बात तो करो। कोई फायदा नहीं। अच्छा, मैं खुद उनसे बात करूंगी। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वो रुई, पता है क्या, वो जो कहते हैं ना शैतान का नाम लो और शैतान हाजिर, बिल्कुल इस वक्त ये कहावत इस पर फिट बैठी है ना? देखा भाभी, भाई ने भाई को कैसे पहचान लिया। बाय द वे, हमारा जिक्र खैर किस सिलसिले में हो रहा था? भाई बात यह नुमान साहब कि आपकी भाभी के पास इस वक्त एक ही मसला है जो आजकल ज़ेरे बहस है। नुमान भाई जी, वो मेरी एक मिलने वाली है मिसेस मलिक, उनकी छोटी बहन। बहुत खूबसूरत है, सुगड़ है और तालीम याफ्ता है, और मैं उसे शादी कर लूं। हाँ हाँ, क्या अजीब अलमिया है। अलमिया है जी, अलमिया है भाभी। शादी के बाद ना तो लड़की सुगड़ रहती है, ना तालीम याफ्ता, ना ही खूबसूरत, बस हर तरफ से बीवी बीवी दिखाई देती। वाह 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 भाई, वाह वाह, कमाल कर दिया भाई तुमने नुमान आज। जिंदगी में पहली मर्तबा सच बोला तुमने, वाह वाह वाह। लेकिन भाभी, अगर आप मुझे बहुत अच्छी गर्मा गर्म चाय की एक प्याली पिला दें तो मैं अपने अल्फाज बखुशी वापस लेने को तैयार हूँ। लानत है तेरी शक्ल पर, कमबख्त, एक चाय की प्याली पर भी गया। जा यार। नुमान भाई, आप बात को बहुत खूबसूरती से टाल रहे हैं। आप एक नजर उस लड़की को तो देख लें। तो भाई जमील, भाभी क्या कह रही है? ना भाभी, किसी गैर लड़की को यूं ही देख लेना ना ना, बहुत सख्त गुनाह है। आपने भी किस कमबख्त को कह दिया लड़की देख? अब मुझे कहें, अल्लाह की कसम, मैं नहीं नहीं, बहुत गुनाह है, बहुत। ना ना भाई भाई, वाकई गुनाह है। आप तो बस चाय पीजिए, मैं लाती हूँ आपके लिए गर्म चाय। थैंक यू भाभी। लीजिए। हाँ ले रहे हैं। अभी अच्छी खासी झाड़ पिलवा दी थी तूने तो मुझे। हेलो जी, बैठे हैं जी। सर, ये अख्तर साहब का फ़ोन है सर। हाँ अख्तर। अच्छा। ओह नो, डोंट टेल मी। इस कदर भाव गिर गया है? नो नो। सर होश कीजिए सर। सर कोई है? नूर हुसैन, बाकर अली, क्या हुआ? जल्दी आओ, देखो सर को क्या हो गया। देखो क्या है? क्या बात है नूर हुसैन? सर गुजर गए। गुजर गए? नहीं नहीं यार, जल्दी करो, तुम जल्दी से गाड़ी मंगाओ, अस्पताल लेकर चलते हैं हम इन्हें। जल्दी जल्दी करो। घर पर इतला दे दी। नहीं, तुम चाह के फौत हो गए हैं यार, तुम गाड़ी बुलाओ। अच्छा, मैं इन्हें लेकर चलते हैं अस्पताल। मैं अभी आया। जल्दी जल्दी करना इधर। यकीन नहीं आता ये सब सच है। ये पहाड़, ये मौसम और इस सूरज के बारे में कह रहे हो? हाँ, इस मौसम और इस सूरज के साथ मैं और तुम यहाँ। अच्छा नुमान, एक बात बताओ, अगर हमारी शादी ना होती तो तुम क्या करते? तुम बताओ, तुम क्या करती? पता नहीं। है?
पता नहीं, तुम तो कहती थी कि वो खुदकुशी कर लूंगी। हाँ, तुम्हारे लिए। तौबा करो। बड़े अफसोस की बात है, इस पहाड़ के ऊपर से धक्का दूंगा तुम्हें। क्या सोच रहे हो? मैं जगह तलाश कर रहा हूँ जहाँ पे तुम्हारी तस्वीर बनाई जा सके। वो टीला देखो, उस पे। उस टीले पे तुम चढ़ोगी? नहीं, मैं यहीं सड़क पे खड़ी रहूंगी, तुम वहां जाके तस्वीर बना। कट, देखा किस कदर अक्लमंद हो गई हो तुम मुझसे शादी करने के बाद। अच्छा चलो ठीक है, तुम यहाँ खड़ी रहो, मैं वहां से तस्वीर खींचता हूँ, ठीक है? हाँ भाई, थोड़ा सा लेफ्ट, नहीं राइट थोड़ा सा। ओहो भाई क्या कह रही हो? रेडी, स्माइल, गुड। तुम यहीं पे रुको, मैं तुम्हारी एक और तस्वीर खींचता हूँ। गाड़ी पीछे। सायरा, सायरा, सायरा क्या हो गया तुम्हें? बोलो प्लीज सायरा, सायरा प्लीज बोलो, बोलो प्लीज सायरा, आंखें खोलो सायरा। साहब जी, सायरा बहुत सख्त टक्कर लगी है जी। इसको अस्पताल पहुंचाओ जी। अस्पताल? लेकिन मेरे पास गाड़ी नहीं, गाड़ी मिल जाएगी कोई? हाँ, इधर से गाड़ियां गुजरती हैं जी। सायरा अल्लाह करे कोई आ जाए। सायरा प्लीज बोलो सायरा, सायरा, सायरा प्लीज आंखें खोलो सायरा। खड़ी हो, मेरी बीवी रुकी, गाड़ी, गॉड, सायरा, सायरा, सर प्लीज, सर, सर, सर खुदा के लिए, सर, गॉड, सर, सायरा, गाड़ी। साहब जी, वो फजल आ गया, अपना दोस्त था फजल। फजल, फजल रोको, रोको फजल गाड़ी। मेरी बीवी बेगम साहब हो गए, अस्पताल पहुंचाओ। साहब जी आप साथ बैठ जाओ। फजल, इन्हें कोई तकलीफ ना हो, इन्हें पहुंचाना अस्पताल जल्दी। पीछे बैठ। नहीं, ना मैं कहती हूँ, मुझे किसके पास छोड़ के जा रहा है तू शहर? कोई अल्लाह के सहारे पर, और किसके? मैं पूछती हूँ, यहाँ गांव में थोड़े काम है करने वाले जो तू शहर जा रहा है? कहीं तेरा भी वो हाल ना हो, कहाँ चला हंस की चाल, अपने भी खो बैठा। ओहो, कैसी बातें कर रही है तू? अब मुझसे यहाँ काम शाम नहीं होता। कौन सुबह सवेरे तड़के उठे और कहा कपे और जाके बालन इकट्ठा करे और दूसरों की भैंसों का दूध कटे? और नहीं नहीं, बस मुझसे अब ये काम नहीं होता। अब तो अपनी भैंस के पैसे हो जाएंगे ना, तो मैं शहर से आ जाऊंगा, 1 मिनट भी नहीं ठहरूंगा। तो शहर वाले तुझे सोने के खाट पे बिठा के खिलाएंगे क्या? वो तुझसे काम नहीं करवाएंगे? वो काम तो करवाएंगे, पर वो काम जरा और तरह का होगा। वो मसलन सौदा ला दिया है, चौकीदारा कर लिया, बेगम साहबा को चाय बना के दे दी, बस। बेगम साहबा को चाय बना दी, बस। अच्छा ये बता, तू शहर जाकर किसके पास रहेगा? नूरे के पास रहेगा? वो नहीं नहीं, वो बाऊ जमील है ना उसके पास। ये बाऊ जमील कौन है? कहीं वो अपने क्रीमिया का बेटा तो नहीं? ओ नहीं 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 नहीं, हाँ वो क्रीमिया वाला बेटा, हाँ वही 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 जमील जो है ना, वही वाला। उसने वो पिछले साल गांव आया था ना, उसने मुझे कहा था कि तुम्हें कोई काम हो तो शहर आ जाना। वो शहर में बहुत बड़ा अफसर लगा हुआ है। अच्छा। हाँ, पर एक बात याद रखना। क्या? शहर जाएगा ना, हाँ। नौकरी मिल जाए ना, तो मुझे जरूर बुला लेना। क्यों? मुझे ना शहर देखने का बड़ा शौक है। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं घबरा गया, मैंने कहा पता नहीं किस लिए कह रही है। वो तुझे शौक है, मैं तुझे ले जाऊंगा, फिक्र ही ना कर। तू मुझे जान तो देना पहले। सारी चीजें पूरी है ना? बिल्कुल पूरी है। ठीक है, रब रखा फिर।
ठहर ना, मैं तुझे बस तक चढ़ाऊं। और नहीं नहीं कार बे, कोई मेहमान शमान आ जाता है, तू मेरे साथ किधर जाएगी? खुदा हाफिज। बहुत बहुत शुक्रिया मैनेजर साहब, आपने इस कड़े वक्त में हमारी बहुत मदद की। इसमें शुक्रिया वाली कौन सी बात है नईमा बीबी। सलाउद्दीन साहब के बेशुमार एहसानात हैं मेरे ऊपर, काश मैं आपके लिए कुछ कर सकता। यही क्या कम है कि आपकी वो दौलत हमारे सरों पर ये छत मौजूद है। मैं सोचती हूँ कि अगर ये घर भी कुर्क हो जाता तो मैं अपनी बीमार माँ को लेकर कहाँ जाती। इसमें मेरा कमाल कोई नहीं है। घर तो बैंक के पास गिरवी ना रखने का मेरा सिर्फ मशवरा था, फैसला तो खुद साहब ने किया था। मशवरा तो बहरहाल कीमती था ना। एक बात कहूं, अगर आप बुरा ना माने। जी देखिए, अगर बेगम साहिबा यहाँ मौजूद होती ना तो ज्यादा मुनासिब था। मैंने आपको बताया ना कि अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। मैनेजर साहब, जो बात आप अम्मी से करना चाहते हैं मुझसे कर सकते हैं। देखिए नईमा बीबी, मुझे ये कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा। अब बैंक में कुछ नहीं है। अब ये बात मेरे इल्म में है कि साहब ने आखिरी सौदे में घर के सारे जेवरात बेचकर पैसा लगाया था। जी मैं जानती हूँ, लेकिन आप ये बात कहते हुए इतने तामुल से काम क्यों ले रहे थे? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं। दरअसल मेरी एक तजवीज़ थी। जी बताइए। देखिए ना, ये इतना बड़ा घर है, इसका एक पोर्शन आप किराए पर क्यों नहीं दे देती? चाहिए आप निचली मंजिल किराए पर दे दीजिए या ऊपर वाली मंजिल किराए पर दे दीजिए। वो तो ठीक है, लेकिन डर सा लगता है। ये आप मुझ पर छोड़ दें, हम देखभाल का किराएदार रखेंगे। वैसे देखिए, आप बेगम साहिबा से मशवरा ज़रूर कर लें। मैनेजर साहब, आपसे हमारे घर की कौन सी बात छुपी हुई है? पापा की वफ़ात के बाद जितने भी अखराजात हुए हैं उसके लिए मुझे अपनी कार तक बेचना पड़ी। आपको तो शायद ये भी मालूम नहीं है कि मेरे पास घर के खर्चे के लिए 15 दिन से ज़्यादा पैसे भी नहीं हैं। इन हालात में मैं अम्मी से कैसे मशवरा कर सकती हूँ? कैसे मशवरा कर सकती हूँ? मैं समझता हूँ। आप हौसला करें नईमा बीबी, आप हौसला करें। अगर आप मुनासिब समझें तो मैं इस सिलसिले में कुछ करूं। ठीक है, जैसे आप मुनासिब समझे करें। ठीक है, फिर अब मुझे आप इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। ओहो रहीम बाग, तुम्हें कहा ना कहीं रखवा दूंगा तुम्हें, लेकिन तुम्हारी ये शर्त बड़ी कड़ी है कि तुम नौकरी किसी घर में ही करना चाहते हो। वो क्यों? वो बाबू जमील जी, बात दरअसल ये जी कि मैं किसी कारखाने या फैक्ट्री में काम नहीं करना चाहता जी। वो देखे ना जी, किसी मशीन में हाथ पांव आ गया तो फिर क्या होगा जी? मशीन में हाथ पांव? भाई ये जो लाखों हजारों आदमी फैक्ट्रियों में काम करते हैं, क्या उन्हें अपने हाथ पांव की फिक्र नहीं होती? देखिए जी, मैं तो किसी और की बात नहीं कर रहा जी, मैं तो अपनी बात कर रहा हूँ। मुझे आप अपने घर में रख लें जी, मेहरबानी। यार रख लेता है, लेकिन मेरे पास पहले से ही एक आदमी मौजूद है। तो देखें जी, मैं किसी कोने कोदरे में पड़ा रहूंगा जी? मैंने क्या कहना है किसी को जी? ओहो यार, मैं उसे निकाल तो नहीं सकता ना। देखो रहीम बख्श, बात यह है कि ये जो घर हमारा देखने में तुम्हें बड़ा लगता है ना, हमारा वैसे भी गुजारा तो मुश्किल से ही होता है। क्यों बेगम? हाँ सही कह रहे हैं। मैंने और बेगम साहिबा ने अपने जानने वालों से क्या रखा है, जो ही कोई नौकरी निकली तो मैं बता दूंगा। मैं तुम्हारा काम बार हो जाएगा। हो जाएगा जी? हाँ, बड़ी मेहरबानी जी आपकी, वरना वो जनता मुझे बड़े शर्मिंदा करेगी जी, ताने देगी। जनते ताने देगी। तुम फिक्र ना करो, तुम्हें कहीं ना कहीं नौकरी जरूर मिल जाएगी। प्रेम बख्श, ये कुछ पैसे रख लो, तुम्हारे काम आएंगे। ठीक है? बड़ी मेहरबानी जनाब आपकी। मैं जाऊं जी? हाँ तुम जाओ। अच्छा जी, रब रखा। खुदा हाफिज। हाँ भाई, पहले वहाँ चलना है या पहले बाजार? क्या कोई मेहमान आया था? बातों की आवाज़ आ रही थी। हाँ यार, एक पागल आदमी आया था नौकरी की तलाश में।
गांव से शहर आना चाहता है, अंदाजा लगाओ। हाँ अच्छा वो यार तू आ गया। ऐसा है कि तू बच्चों के पास बैठ, मैं और रूही तरह काम जा रहे हैं। ठीक है। ठीक है, ओके, खुदा हाफिज। किराए के लिए मेन रोड पर 3 बेड हाउस, रिहाइश के लिए मौजूद, किराया मुनासिब। गुड। यस, आइए आइए। ये अम्मी ने खाना भेजा था। ये तकलीफ क्यों किया आपने? दरअसल आप इस घर में, आपका पहला दिन है तो इस हवाले से आप हमारे मेहमान हुए, और अम्मी कह रही थी कि अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो प्लीज़। बहुत बहुत शुक्रिया जी। दरअसल मैंने आपको बैठने के लिए नहीं कहा। प्लीज़ आप तशरीफ़ रखिए। दरअसल बहुत गंद है मेरे कमरे में। जी कोई बात नहीं, इस वक्त मैं चलती हूँ, अम्मी को मैंने दवाई देनी है। मिसेस सलाउद्दीन बीमार है? जी वो दिल की पुरानी मरीज़ा हैं। आपने फिर खामखा तकलीफ की जी। अरे वाह हार्डी, ये तो मेरा पसंदीदा राइटर है। इत्तेफाक से मेरा भी है। आपको इसके अलावा इसकी कौन सी किताब पसंद है? मुझे जी इसकी किताब फार फ्रॉम द मैडनिंग क्राउड बहुत पसंद है। इत्तेफाक है, मुझे भी ये किताब बहुत पसंद है। आपके पास तो पूरा खजाना मौजूद है। खजाना वजाना क्या जी, अभी तो बहुत सारी ऐसी बुक्स हैं जो पेटियों में बंद हैं। वैसे अगर आपको कोई किताब चाहिए तो आप ले जा सकती हैं। नहीं नहीं, फिर किसी वक्त ले लूंगी, अब मैं चलती हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज जी। एनीवे थैंक यू खाने का। थैंक यू जी। वेरी गुड। वालेकुम सलाम। मिस नईमा आए चले, मैं आपको छोड़ देता हूँ। नहीं शुक्रिया, मेरी सहेली मुझे पिक करती है, वो आने वाली होगी। वैसे रात का खाना बहुत अच्छा था। शुक्रिया। तो गोया आप लिफ्ट देकर खाने की कीमत अदा करना चाहते हैं? चले यूं ही समझ लीजिए। आइए प्लीज। मेरी सहेली नगमाना मुझे पिक करती है। ये बार बार कहा है कि बात को अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। तो नहीं शुक्रिया,
नगमाना मुझे पिक कर लेती है। आरडी ने बार बार कहा है कि बात को अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। आप कहाँ पढ़ती हैं? कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में। मेरे ख्याल से वो मेरे रास्ते में पढ़ती है। अगर आपको एतराज़ ना हो तो। नहीं शुक्रिया, मुझे नगमाना। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। आओ जमाल बेटा। लगता है आज आपकी तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब है। हाँ, तुम्हारे अंकल के इंतकाल के बाद तो ये आए रोज़ की बात है। तुम ऐसे मौसम में कैसे निकल आए? जी वो दरअसल वो चलिए मैं कल सुबह आ जाऊंगा। कोई ख़ास बात है क्या? जी जी हाँ जी नहीं आप आराम कीजिए, मैं कल सुबह आ जाऊंगा। खुदा हाफिज। ठहरो जमाल, बैठो बेटा। जी फरमाइए। अम्मी ने भेजा है तुम्हें यहाँ। अगर तुम वही कहने आए हो जो मैं सोच रही हूँ तो बिला झिझक कह दो बेटा, इसलिए कि मैं उसे एक बात के लिए अपने आप को कई दिन से तैयार कर रही हूँ। आंटी वो आप यकीन कीजिए ये मेरा फैसला नहीं है। हाँ बेटा, तुम्हारी अम्मी जानती है ना कि नईमा अब उस घर में खाली हाथ जाएगी। ये बात नहीं है आंटी, बात वही है MBA वाली। अब देखिए ना, अगर आप मुझे लंदन भिजवा देती तो देखिए आंटी, बात अभी इतनी नहीं बिगड़ी जितना आप समझ रही हैं। लंदन भिजवा दो? लेकिन कैसे बेटा? मेरे पास अब है ही क्या? आंटी वो अम्मी कह रही थी कि ये मकान, मेरा मतलब है आपका ये मकान लाखों रुपए का है, और वैसे भी नईमा की शादी के बाद इतने बड़े मकान की आपको ज़रूरत नहीं होगी। आप मेरी बात समझ रही हैं ना? हाँ, मैं तुम्हारी हर बात समझ रही हूँ बेटा। इसका मतलब ये हुआ कि आप ये मकान बेच देंगी? आंटी मुझे यकीन था कि आप मुझे मायूस नहीं करेंगी। बेटा, मैं कोई भी फैसला करने से पहले नईमा से मशवरा ज़रूर करूँगी। जी आंटी, नईमा से मशवरा करने की क्या ज़रूरत है? उसे बिल्कुल इनकार नहीं होगा, और वैसे भी इस बात में उसे क्या एतराज़ हो सकता है? नईमा को एतराज़ है जमाल फसीहुद्दीन। नईमा तुमसे शादी करना चाहती थी, सौदा नहीं। ये तुम क्या कह रही हो? वही जो तुम सुन रहे हो। नहीं बेटी नहीं। प्लीज अम्मी, नहीं, आप खामोश रहें। नहीं। इस शख्स ने ऐसे वक्त में, जबकि आप इतनी शदीद बीमार हैं, ऐसी बात कैसे की? इन हालात में जबकि हमें तसल्ली और सहारे की जरूरत है, ये साहब अपनी अम्मी जान की धमकी लेकर आए हैं। नहीं मां, ज्यादा चिल्लाने की जरूरत नहीं है जमाल। नहीं। अभी मेरी तुमसे शादी नहीं हुई है। तुम्हें पता है तुम क्या कह रही हो? जी अच्छी तरह। जमाल, इस वक्त मेरी माँ को आराम और सुकून की जरूरत है, इसलिए प्लीज तुम यहाँ से चले जाओ। चलो। ठीक है, लेकिन मेरी बात का जवाब? लंदन भिजवाने वाली बात। हाँ देखो ना नईमा, तुम तो मेरी अम्मा जान की तबीयत से वाकिफ हो। अगर ऐसा ना हुआ तो वो मेरी शादी कहीं और कर देंगी।
वो तुम्हारी शादी कहीं और कर देंगी। और तुम क्या करोगे? मैं मजबूर हूँ। तो गोया तुम अपनी कम हिम्मती का एतराफ कर रहे हो। देखो नईमा, मैं तुमसे बहस करने नहीं आया, अपनी बात का 2 टोक अल्फाज में जवाब लेने आया हूँ। तो 2 टोक जवाब ये है, दरवाजा खुला है, तुम जा सकती हो, प्लीज। एक बार फिर सोच लो। आउट प्लीज। अम्मी अम्मी अम्मी, आपको क्या हुआ? अम्मी प्लीज होश कीजिए। अम्मी वो क्या हो गया? अम्मी खैरियत क्या हुआ आपकी अम्मी को? वो उनकी तबीयत नहीं सही। प्लीज नुमान साहब आइए आइए। मुबारक, अब उनकी हालत खतरे से काफ़ी बाहर है। मुबारक हो। डॉक्टर साहब, क्या मैं अम्मी को देख सकती हूँ? नहीं, इसके लिए आपको चंद घंटे इंतज़ार और करना पड़ेगा, और वैसे भी वो इस वक्त सो रही हैं। थैंक यू डॉक्टर। आप लोग घर जाना चाहें तो प्लीज़ जा सकते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, मैं यहीं पे रहूँगी। इसका कोई फ़ायदा नहीं है, आप प्लीज़ आराम कीजिए। मेरा ख्याल है डॉक्टर साहब ठीक कह रहे हैं, हमें घर चलना चाहिए। जैसे आपकी मर्जी। आप यकीन कीजिए, आपकी अम्मी इस वक्त बिल्कुल महफूज आत्म है। थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू डॉक्टर। मेरा ख्याल है चले। मिस नईमा, जी आप बहुत खुशकिस्मत हैं। जी आपकी वालदा पर्वत हॉस्पिटल पहुंच गई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और तुम आदमियों के कौन हो? पूरे 8 दिन के बाद ये मनुष्य शक्ल देखी है। बच्चे रोज पूछते हैं वो चाचू चाचू, और रूही को देखो रोज खाना पकाकर बैठ जाती है। बैठ। हाँ यार, बहुत दिनों बाद तुम्हारी तरफ आना हुआ। दरअसल वो हमारी मालिका मकान है ना, इमरजेंसी में हॉस्पिटल ले जाना पड़ा उनको। क्या नाम है उसका? हाँ, मिसेस सलाउद्दीन। हाँ, दिल की मरीजा है, हॉस्पिटल में एडमिट है। अच्छा, उसका कोई बेटा बेटा नहीं है क्या? नहीं, एक बेटी है, नईमा। उसी की मंगनी टूटने की वजह से बहुत गहरा सदमा हुआ उनको। अच्छा, और तुम सुनाओ? परफेक्ट। हाँ, ये बताओ, चाय पियोगे, कॉफी, ठंडा, क्या? कुछ नहीं यार, तुमसे एक बात पूछनी है। हाँ हाँ, बोल बोल। इंसान को जिंदगी में कितनी बार मोहब्बत हो सकती है? इंसान को जिंदगी में? मैं तेरे दांत तोड़ दूंगा। ये किस किस्म का सवाल तुम मुझसे कर रहा है यार? हद हो गई यार। मैं संजीदा हूं। संजीदा हूं? देख प्यारे, बात यह कि बंदे बंदे पे डिपेंड करता है। मेरे जैसे बंदे को तो ये आर्जा दिन में लाखों मर्तबा होते होते रह जाता है। तुम बकवास कर रहे हो। अच्छा छोड़ इन सब बातों को, ये बता कि वो अफलातूनी किस्सा है क्या? देख यार, बात सुन, मैं जरा इस लाइन का बंदा नहीं हूं, मुझे इन चक्रों का पता नहीं है। लेकिन ये बता कि ये खैरियत तो है ना? खैरियत है। खैर छोड़ो, तुम संजीदगी से बात सुनने के मूड में नहीं हो। देख प्यारे, बात सुन, अगर इस मामले का ताल्लुक तुम्हारी जात से है तो मुझे मर जाने की हद तक संजीदा ही समझो। तो फिर इसका ताल्लुक तुम मुझी से समझो। क्या वाकई? नहीं यार। हाँ, मैंने बहुत सोचा इस बारे में, और मुझे सायरा जैसी दूसरी लड़की भी मिल गई है। बम मारा मेरे यार, वेरी गुड। अच्छा ये बता कि उसका अता पता बता, उसको वो किसकी बेटी है, रहती कहाँ, कौन सा मोहल्ला, मुझे सारी। सबर 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 सबर। हाँ? सब बताता हूँ। मैं चाहता हूँ तुम और भाभी उसकी माँ से बात करो। अबे तू उसको अता पता बता, तू माँ की बात कर रहा है, मैं उसके बाप दादा लक्कड़ दादा परदादा पूरे खानदान से बात करूंगा। और ये हमें जाना कहाँ होगा? मेरे घर ही पे। तुम्हारे यानी क्या मतलब? मिसेस फरखंदा सलाउद्दीन से मिस नईमा सलाउद्दीन का हाथ मांगना है। और हाँ, सायरा का किस्सा लेके मत बैठ जाना। लोग जब खामखा की हमदर्दी करते हैं तो अच्छी बुलझन सी होती है। यार तू बिल्कुल फिक्र मत कर, तू सारा काम मुझ पे छोड़ दे और मुतमईन रहे बस, ठीक है? तो फिर कब? अभी कब के बच्चे, आज अभी इसी वक्त। हाँ तो ठीक है, फिर मैं चलता हूँ। हाँ तू ठीक है, तू जा, तू जा। बात सुन।
वैसे भाई भाई ये जो मामला है ये एक तरफा है या डियट। अल्लाह तेरा शुक्र है। Thanks God। हाँ हाँ रूही, मैं हूँ। हाँ, वो ऐसा है कि एक बड़ी ज़बरदस्त खुशी की खबर है। तुम ऐसा करो कि जल्दी से अच्छे से कपड़े पहनकर तैयार हो, मैं फौरन पहुँच रहा हूँ। हाँ 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 भाई, असल में हमने एक बड़ी अच्छी जगह जाना है। ठीक है, ओके, बाय। कैसी है ये तस्वीर? जी बहुत अच्छी। तस्वीर या तस्वीर वाली भी? जी वो भी। क्या बात है, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? जी। एक तो हमारे यहाँ ये रस्में भी बहुत थका देने वाली होती है। जी। नहीं मैम, न जाने क्यों आज मेरा तुम्हारे साथ सायरा की बातें करने को बहुत जी चाह रहा है। तुम्हें कोई एतराज तो नहीं? जी जी नहीं। लेकिन बातें करने को बहुत कुछ है भी तो नहीं। देखिए, आप नई जिंदगी का आगाज कर रहे हैं, इसलिए माजी को भूल जाना ही आपके लिए बेहतर है। तुम ठीक कह रही हो, लेकिन सायरा की मौत को तो मैं भुला सकता हूं, पर मैं उस शख्स को नहीं भुला सकता जिसके सीने में दिल नहीं पत्थर है, बेसी जिसका तस्वुर नहीं। अगर कार रुक जाती तो हम हॉस्पिटल बर वक्त पहुंच जाते। जी ये तो है। तुम्हें पता है, 15 दिन हुए थे हमारी शादी को, सिर्फ 15 दिन। कभी कभी तन्हाई में मैं सायरा की बातें, उसके मंसूबे, उसके अरमानों के बारे में सोचता हूँ तो दिल में एक फांस सी उतर जाती है। किसी को हक नहीं था उस मासूम की जिंदगी से खेलने का। नईमा, 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 गॉड, तुमने तो डरा ही दिया था मुझे। मेरा ख्याल है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम आराम करो। जी। क्या सोच रही है तुम? मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ नोमान। हाँ कहो। मुझे ना जाने क्यों खौफ सा महसूस होता है। खौफ? मुझसे? नहीं, शायद अपने आप से। किस बात का खौफ, पता तो चले।
मैं कुछ बता नहीं सकती नुमान। मुझे खौफ है कि तुम शायद। कम ऑन, एक तो तुम्हारी बातें मुझे समझ नहीं आती, पता नहीं तुम कहना क्या चाहती हो। मैं बहुत थक गई हूँ नुमान। थक गई हो? शायद सोच सोच कर थक गई हूँ। क्या सोचती रहती हो, कुछ हमें भी तो पता चले। पता नहीं। अच्छा ये बताओ, आंटी लाहौर से कब वापस आ रही है? पता नहीं। एक तो ये तन्हाई तुम्हें खामखा खौफजदा कर देगी, और बस तो मुझे ये बताओ, क्या क्या सायरा तुम्हें अब भी याद आती है? ये कैसा सवाल है? बताओ ना। पता नहीं। बताओ ना प्लीज। देखो नईमा, माजी की बहुत सी यादें उम्र भर इंसान के साथ रहती हैं। सायरा, सायरा, काश काश नुमान मुझे इतना ही चाहते, इसी तरह मेरी भी बातें करते, हवाओं से, फूलों से, तारों से। मैं कितना चाहती हूँ कि तुम्हारी तरह हो जाऊं। काश काश मैं तुम्हारे कातलों को पकड़ के ला सकूं और लाकर उनके कदमों में डाल दूं। लेकिन कैसे, कहाँ से ढूंढ के लाऊं उन्हें? कहाँ से लाऊं? कौन है? अंदर आ जाओ। वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आप जी वो किससे मिलना और क्यों आए हो? वो जी नुमान साहब का यही घर है जी। हाँ, नुमान साहब का यही घर है। वो जी मुझे बाबू जमील साहब ने भेजा है जी नौकरी के लिए। मेरा नाम रहीम बख्श है। अच्छा अच्छा, तुम रहीम बख्श हो? जी। रहीम बख्श, मैं ये बता दूं कि इस घर में बंदे ज़्यादा नहीं हैं और घर का काम भी इतना ज़्यादा नहीं है। तुम्हें रहना भी यहाँ पड़ेगा। मैं रह लूँगा जी। ये बताओ कि तुम्हारी शादी हो गई है ना? हाँ जी, मेरी बीवी ये गांव में होती है जी। वो कह रही थी कि मैं भी शहर जाऊंगी। मैंने कहा पहले मैं जाऊं फिर मैं तुम्हें लाऊंगा। उसे बड़ा शौक है जी। गुड, ये तो और भी अच्छी बात है। चलो मैं तुम्हें घर के काम बता दूं। अच्छा जी, ठीक है। आओ। आ रहा हूँ जी, आ रहा हूँ। नईमा, नईमा। आप आ गए? हाँ भाई, मुझे आए हुए 10 मिनट हो गए और मैंने चेंज भी कर लिया। मैं ऊपर थी। हाँ, वो जमील ने बंदा भेजा काम करने के लिए। हाँ, जमील भाई ने बंदा भेज दिया था। कैसा? भाई वो तो कमाल का बंदा है। गुड। क्या काम है जो उसे नहीं आता? वेरी गुड। ले बेगम साहब, बड़ी अच्छी चाय बनाई। साहब जी आप? अरे तुम? आप एक दूसरे को जानते हैं? हाँ, लेकिन हमारी पहली मुलाकात खुशगवार हालात में नहीं हुई थी। साहब जी बड़ा अफसोस हुआ था जी। वो फजल ने बताया था कि क्या कह रही है? हादसे के वक्त इसने मेरी बहुत मदद की थी। तुम्हारी मदद भी सायरा की जान नहीं बचा सकी। साहब जी क्या करूं जी, बस वो कार इतनी तेज थी जी कि नंबर पड़ा ही नहीं गया।
ड्राइवर भी नहीं पहचाना गया जी। वैसे मुझे शक है जी कि वो कोई औरत कार चला रही थी। बेगम साहबा जी कपड़े तो नहीं खराब हुए? नहीं, इट्स ऑलराइट। हाँ तो तुम बता रहे थे कि गाड़ी कोई औरत चला रही थी। हाँ जी, मैंने एक झलक देखी थी, वो औरत ही लगी थी जी। लेकिन तुमने ये बात मुझे हादसे के वक्त नहीं बताई। अब जिस वक्त कोई मौका था ऐसी बात करने का। अगर तुम उस औरत को कहीं दोबारा देखो तो पहचान जाओगे। तुम्हें क्या हो गया था अचानक? चक्कर आ गया था शायद। मैं जाऊं साहब जी? हाँ तुम जाओ। नहीं ठहरो, मैं तुमसे ये पूछ रहा था कि तुम उस औरत को दोबारा देखो तो पहचान जाओगे। वो जी बस मैंने तो एक ही झलक देखी थी जी। वैसे भी आपको पता है जी आजकल तो लड़कों के बाल भी लंबे लंबे होते हैं। बस कुछ मुझे नहीं पता जी। यानी तुम यकीन से नहीं कह सकते कि वो लंबे बालों वाली औरत थी या मर्द? जी नहीं जी। ठीक है, मैं जाऊं जी? हाँ जाओ। तुम अब कैसा महसूस कर रही हो? सर में दर्द हो रहा है। बोलो बत्तियों में माई जो तुम्हारो संगलाना, तुल बनाए सोना बन सा अमलाना, तुल बनाए सोना बन सा अमलाना, बोलो बत्तियों में माई जो तुम्हारो संगलाना, पितल बनाए सोना बन सामलाना। रहीम बख्श। बेगम साहबा। रहीम बख्श देखो, तुम वाकई उस हादसे की जिम्मेदार औरत को नहीं पहचान सकते हो? नहीं जी, बिल्कुल नहीं जी, मैंने तो उसे इतने गौर से देखा ही नहीं जी। तुम यकीन से कह रहे हो कि तुम उसे नहीं पहचान सकते? हाँ जी। अच्छा फर्ज करो कि अगर वो औरत तुम्हारे सामने आ जाए तो तुम उसे नहीं पहचान सकोगे? नहीं जी बेगम साहबा, बिल्कुल नहीं जी, मैं उसे कैसे पहचान सकता हूँ जी। देखो रहीम बख्श, तुम झूठ बोल रहे हो। मुझे झूठ बोलने की क्या जरूरत है बेगम साहबा, आप कैसी बातें कर रही हैं? देखो, तुम मुझे सच सच बता दो तो मैं तुम्हें इनाम दूंगी। हाँ हाँ रहीम बख्श, मेरी बात का यकीन करो। देखिए बेगम साहबा, आपने तो मुझे परेशान ही कर दिया जी। इनाम किसे अच्छा नहीं लगता जी। देखें, पर मैं सच आपको बता रहा हूँ जी, मैं उसको नहीं बिल्कुल पहचान सकता जी। मैं सच कह रहा हूँ आपसे। तुम सच कह रहे हो? जी। अच्छा हाँ, वो तुम बता रहे थे कि तुम्हारी बीवी ने आज गांव से आना है। जनता ने जी? हाँ हाँ। आज जनता ने आज आना, आज शाम को आना है जी जनता ने। गुड। मैं जाऊँ बेगम साहबा? हाँ तुम जाओ। अच्छा जी। तू मुझे क्या सबक पढ़ा रही? इससे तो अच्छा था कि मैं तुझे कोई बात बताता ही ना। रहीम, तुझे तो इतना भी एहसास नहीं अपने मालिक का। देख, तू इस घर का नमक खाता है और साहब जी को ये बात ना बताना नमक हरामी है ना। इसमें क्या नमक हरामी है भाई? हैं? अब ये बात बताने का फायदा हो ना हो, तुझे साहब जी को ये बात जरूर बताना होगी। क्यों? वो तू बौली हो गई है? हैं? अच्छा मुझे तू ये बता कि साहब जी को अगर मैं ये बता दूं कि ये जो आपकी बेगम साहब है, इसने आपकी पहली बीवी को गड्डी के थले दिया था, तो क्या होगा? और कुछ हो ना हो, उस बेचारे को पता चल जाएगा कि उसकी बीवी का कातिल कौन है। वैसे रही में एक बात है, ये औरत मुझे इतनी जालिम नहीं लगती। लगती है कि नहीं लगती? तू कान खोल के मेरी बात अपने ज़हन में बिठा ले। और कौन थाने कचहरी को चक्कर को पूरे करेगा? तेरा दिमाग काम नहीं करता? हमें क्या जरूरत है मुसीबत में पड़ने की? बात सुन, मैं कहता हूँ भैंस खरीदने के पैसे जमा हो जाए ना, तो हम यहाँ से चले जाए ना, चक्करों में पड़ खाम खाई।
सायरा, मुझे आज पता चला है कि तुम्हारी कातिल मैं हूँ, जिसे नौमान एक अरसे से तलाश करते रहे हैं। अब नौमान को कैसे बताऊं कि मैं ही उनकी सायरा की कातिल हूँ? वो तो एक हादसा था, मेरी लापरवाही की वजह से। मैं उस वक्त से पशेमानी की आग में जल रही हूँ। नौमान कहते हैं कि उनकी बीवी का कातिल एक्सीडेंट के बाद रुका क्यों नहीं? मैं कैसे रुकती? मैं खौफसदा हो गई थी, अकेली जो थी। मुझे डर था कि अगर मैं रुक गई तो लोग जमा होकर ना जाने मेरे साथ क्या सलूक करें। मुझे माफ कर दो सायरा। नईमा, नईमा। साहब जी आपने मुझे बुलाया जी? तुम नईमा? अच्छा खैर, चाय लेके आओ और बेगम साहबा को भेजो। बेगम साहबा तो घर पे नहीं है जी। घर पे नहीं? कहाँ गई है? वो जो जी 2-4 घंटे से गई हुई। 2-4 घंटे से? कहाँ? पता नहीं जी, बता के कुछ नहीं। मेरा ख्याल है जमील के घर पे होंगी। नहीं जी, वहां से तो फोन आया था उनके बारे में। जमील के घर पे नहीं? कोई मेहमान तो नहीं आया था? नहीं जी, कोई मेहमान नहीं आया। अलबत्ता क्या? अलबत्ता कुछ नहीं जी, कुछ नहीं। तुम कुछ कहते कहते रुक गए हो, बात पूरी करो। साहब जी कोई ऐसी बात नहीं जी, बस वैसे ही मेरे मुंह से निकल गया जी, कोई ऐसी बात नहीं। तुम्हें पता है अधूरी बात मुझे पसंद नहीं है। बोलो। साहब जी देखें जी, मैंने इस घर का नमक खाया जी, मुझसे कोई ऐसी ऐसी बात ना हो जाए। कोई ऐसी बात नहीं। गॉड सेक, तुम बात पूरी करो, तुम मुझे परेशान कर रहे हो। क्या बताऊं जी, वो बेगम साहबा है ना जी, हाँ, उन्होंने मुझसे उस हादसे के बारे में पूछा था जी। किस हादसे के बारे में? वो जी बस छोड़े जी, आप रहने दे साहब जी, मैं जाऊं जी। गॉड सेक, बताओ मुझे। साहब जी आपने किस मुश्किल में डाल दी है। वो साहब जी, वो जो आपकी पहली बेगम साहबा थी ना जी, हाँ, उसको जिस कार ने टक्कर मारी थी ना जी, हाँ। बस जी वो बात थी जी। बात पूरी करो। वो साहब जी वो जो टक्कर मारी थी ना, हाँ, वो इन बेगम साहबा ने मारी थी। ये कार चला रही थी जी। किन बेगम साहबा ने? ये आपकी बेगम साहबा, जो ये नईमा साहबा जी, इन्होंने। तुम्हारा मतलब है सायरा को नईमा की गाड़ी ने टक्कर मारी थी? जी साहब, मैंने अपनी आंखों से देखा था जी। गॉड, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? साहब जी मैं गरीब आदमी हूँ जी, थाने कचहरियों की बातों से डरता था जी। मैंने कहा जी मैं आपको बता के फंस ना जाऊं जी। साहब जी बात दरअसल ये है कि मुझे क्या पता था जी आप मुझे मिल जाएंगे। नईमा ऐसा नहीं कर सकती, वो तो निहायत रहमदिल औरत है। नहीं, लेकिन रहीम बख्श भी तो झूठ नहीं बोल सकता। नईमा तुमने ऐसा क्यों किया? सायरा, मैंने तुम्हारी कातला को ढूंढ लिया सायरा। अब मैं तुम्हारा इंतकाम उसे लूंगा, मैं उसे गोली मार दूंगा। क्या इंतकाम लेने से मैं वापस आ जाऊंगी? माफ कर दो उसे, वो पछता रही है, डर रही है। उसे बहुत सजा मिल चुकी है नुमान। वो पछतावे और खौफ की दो धारी तलवार पर चढ़ रही है। इतने अरसे से वो एक रात भी सुकून से नहीं सो सकी है। उसे माफ कर दो, उसे हौसला दो। कत्ल के बदले कत्ल करने से एक और कत्ल की रवायत कायम हो जाती है। माफ कर दो उसे, माफ कर दो। हेलो हेलो हेलो, नुमान अहमद साहब हैं जी? जी बोल रहा हूँ। मैं SHO सीट वीर बोल रहा हूँ। जी बोलिए। यहाँ एक खातून नईमा आई हुई थी हमारे पास। वो कहती हैं कि उन्होंने, हेलो, हाँ जी बोलिए, मैं सुन रहा हूँ। पता नहीं जी क्या चक्कर है। आप जरा थाना सीट वीर में तशरीफ ले आए। अच्छा ठीक है जी, मैं आ रहा हूँ। एक मिनट,
जी। हेलो 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 नोमान। जी बोलिए, मैं सुन रहा हूँ। नोमान, मैं कैसे बताऊं तुम्हें। मैं बहुत बुरी हूँ, मुझे माफ कर दो। वो मैंने ही सारा को कत्ल किया था, कुचल डाला था उसे अपनी गाड़ी के नीचे। मैं मुजरिम हूँ, तुम्हारी, सायरा की और कानून की। नोमान, मैंने खुद को कानून के हवाले कर दी है। नईमा, तुम इतनी बेहिस हो सकती हो, ये कभी मैंने सोचा भी नहीं था। तुमने गाड़ी क्यों नहीं रोकी? तुमने ऐसा किया तो किया क्यों? मैं डर गई थी नोमान, मैं खौफज़दा थी। मैं रुकना चाहती थी, लेकिन वो सब इतनी तेजी में हुआ कि लेकिन छोड़ो, अब इन बातों को फायदा क्या है। मैं तो नोमान कई बरसों से पछतावे की आग में जल रही हूँ। अब कानून ही मुझे सजा देगा। हाँ नोमान, मुझे सजा मिलनी चाहिए सजा। तुम्हें तुम्हारे किए की सजा जरूर मिलनी चाहिए। हाँ, मैं मुजरिम हूँ, मुझे सजा मिलेगी। रीमा, रोना बंद करो। ठीक है, सायरा मर गई, लेकिन वो एक हादसा था। मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। सायरा के बाद तुम ही मेरा वाहिद सहारा हो, और अब मुझसे मेरा ये सहारा कोई नहीं छीन सकता, कोई नहीं छीन सकता। नोमान। हाँ, मैं आ रहा हूँ। ओके जी,